बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की किताब हर्फ हर्फ हकीकत में एक उन्वान है, झिड़की ना दो। एक दफ़ा ऐसा इत्तफ़ाक हुआ कि एक साइल हमें मिला। ये इन दिनों की बात है जब डिप्रेशन से हमारी नई नई आशनाई हो रही थी। हम एक उदास शाम एक बाग़ में तन्हा गौर कर रहे थे। सूरज डूब चुका था और डूबने वाला अपने बाद फ़ज़ा में गहरी सुर्खी छोड़ चुका था। इतने में एक साइल मेरी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। मैं उसे देखे बग़ैर ही नापसंद करने लगा। वो इस बात से बेनियाज कि मैं उसकी तरफ मुतवज्जो ना था बोला, साइल की तरफ आने वाले की तरफ तवज्जो तो करनी चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा और कुछ समझे बग़ैर पूछा, आप क्या चाहते हो? वो बोला, हमारा तो वही सवाल है पुराना, कुछ मदद करो। मैं उसकी शख्सियत और उसके अंदाज़े गुफ्तगू के असर में आता चला गया। मैंने उसकी मकनातीसी शख्सियत के रोब में आकर अपनी जेब में हाथ डाला और बड़ी एहतियात से एक 5 रुपए का नोट निकाला और उससे कहा, बाबा जी कबूल फरमाओ। बाबा मुस्कुराया और बोला, बेटा इसे तो मैं कबूल करता हूँ, लेकिन मेरी बात गौर से सुनो। मैं भेजा गया हूँ तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम जिसको परेशानी समझ रहे हो, ये तो एक अच्छे दौर का आगाज़ है। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं में गिराए गए तो उन्हें मालूम नहीं था कि ये नए सफ़र का आगाज़ है, पैगंबरी का सफ़र, बादशाहत का सफ़र। जहाँ एक दौर ख़त्म होता है वहीं से दूसरे दौर का आगाज़ होता है। कभी मायूस ना होना और साइल को कभी झिड़की ना देना। साइल मोहसिन भी होता है, मुअल्लिम भी। बाबा बोलता जा रहा था और लफ्ज़ों के चिराग मन में उजाला पैदा कर मेरे बारे में कुछ बातें ऐसी फरमा रहे थे जो सिर्फ मैं ही जानता था। मैं चाहता था कि वो यूं ही बोलते चले जाएं, लेकिन वो अचानक चुप हो गए। मैंने कहा, मज़ीद इरशाद? बोले, नहीं। मैंने कहा, क्यों? बोले, जिस तरह तेरी जेब में पड़े हुए 200 रुपये में से मेरे लिए सिर्फ 5 रुपये थे, इसी तरह मेरे इल्म में से तुम्हारा इतना ही हिस्सा था। मैंने कहा, आपसे फिर कब मुलाकात होगी? बोले, होगी, ज़रूर होगी। हाँ, तुम अपना पता तो बताओ, हम तो सैलानी लोग हैं। बाबे ने जेब में एक सुनहरी रंग वाला पोस्ट कार्ड साइज़ का कार्ड निकाला। मैंने अपना पता लिख दिया, दस्तखत कर दिए। रोशनी ख़त्म हो चुकी थी। बाबे ने कहा, अच्छा बेटा, अब मेरे पीछे ना आना, मैं जा रहा हूँ। बाबा एक तरफ को हो लिया, लेकिन मैं उसके पीछे चल पड़ा। मगर कहाँ तक? बाबा गायब हो चुका था। डिप्रेशन ख़त्म हो चुका था। नए उन्वान ज़ाहिर हो रहे थे। बाबा फ़कीर सरशार कर गया। बात ख़त्म हो गई, लेकिन बात ख़त्म नहीं हुई। सकूत ढाका पर भी फिर डिप्रेशन का शिकार हुआ। एक शाम नमाज मगरिब के बाद मस्जिद से निकले। गहरी शाम हो चुकी थी। मैंने देखा कि मेरे आगे आगे एक बुज़ुर्ग सूरत इंसान चल रहा था, लंबे बाल, नंगे पाँव, हाथ में तस्बीह। मैं उसके पीछे हो लिया। कुछ दूर जाकर वो अचानक रुक गया और पीछे मुड़कर मुझसे मुखातिब हुआ, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैंने पहले भी कहा था मेरे पीछे ना आना, तुम बाज नहीं आते। अच्छा बोलो, क्या तकलीफ़ है? मैंने कहा, कुछ नसीहत ही। बोला, साइल को झिड़की ना दिया करो, हम लोग मोहसिन हैं, मुअल्लिम हैं, डिप्रेशन की ज़रूरत नहीं, तुम हमसे ज़्यादा फ़िक्रमंद हो, सब ठीक हो जाएगा। इतने में बाबे ने जेब से एक कार्ड निकाला और कहा, मुझे इस पता पर पहुंचा दो। मैंने कार्ड देखा, मेरा ही नाम, मेरा पता और मेरे ही हाथ का लिखा हुआ, दस्तखत मेरे ही, बकलम खुद। मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। आज से 15 साल पहले वाला बाबा मेरी नज़रों के सामने आया, लेकिन ये बाबा वो नहीं था, कतन मुख्तलिफ। मैं और हैरान हुआ। बाबा बोला, हैरान होने वाली कोई बात नहीं, हमारा चोला बदलता रहता है, हम सिर्फ साइल हैं, मोहसिन, मुअल्लिम। हमारी शक्ल सूरत कुछ भी हो, हम वो ही हैं, तुम्हें अता करने के लिए आते हैं। हमारी तरफ गौर किया करो। हम पैसे मांगते हैं तो सिर्फ इसलिए कि तुम बखील होने से बच सको। हम तुमको सखी बनाने के लिए आते हैं। सखी, अल्लाह का दोस्त, और सिर्फ साइल के दम से। साइल को झिड़की ना दो। बाबा फिर गायब हो गया। डिप्रेशन ख़त्म हो गया। अंधेरे में रोशनी फैल गई। मायूसियों में उम्मीद के चिराग जल उठे। कारे साज़े माँ, फ़िक्र कारे माँ। आज तक वो साइल मेरी नज़रों के सामने है, मुअल्लिम, मोहसिन, बखील को सखी बनाने वाला, गैरुल्लाह को हबीबुल्लाह बनाने वाला। झिड़की के लिए नहीं, अदब व एहतराम सिखाने के लिए आता है। हमारे दरवाज़े पर अल्लाह की रहमत दस्तक देती है और कहती है, ख़बरदार, गाफिल ना होना।
آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ تحریر اچھی لگی ہو، جیسا کہ مجھے بہت پسند آئی تھی تو میں نے اس لیے پڑھی، تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، اسے پسند کریں تاکہ ایسی تحریر میں آپ کو دوبارہ بھی پڑھ کے سناتی رہوں۔ شکریہ۔